Hello everyone, welcome to class number 2 of the chapter Java Programming। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है व्हाट इज जावा। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामर किसको बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है एंड डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में भी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जहां पे हमने ये देखा था कि जावा एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस तरह के लैंग्वेज को यूज करके हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क या फिर ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं उस तरह के लैंग्वेज को यूज करके कंप्यूटर्स के द्वारा। तो आज के क्लास में देखेंगे उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम टोटल सिलेबस कवर करने वाले हैं, उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या है, जावा। और आज की क्लास में हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं जावा के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि जावा इज ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या? कंप्यूटर को प्रोग्राम या फिर कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए जिस तरह के लैंग्वेजेस को हम यूज करते हैं उस तरह के लैंग्वेजेस को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो जावा एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस तरह के लैंग्वेज को यूज करके हम कंप्यूटर को प्रोग्राम या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारा कंप्यूटर डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और परफॉर्म करके हमें जिस तरह का रिजल्ट चाहिए उसी तरह का रिजल्ट या फिर उसी तरह का आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। तो जावा अभी जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम ओरिजिनली या फिर इनिशियली क्या था? ओक। अभी उसका नाम चेंज होके हो गया है जावा, बट इनिशियली इसका नाम क्या था? ओक। इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक तरह का हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जैसे कि अगर आप सी का टोटल प्लेलिस्ट आप अगर कवर किए हो तो वहां पे लैंग्वेज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज तीन तरह का होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कंप्यूटर समझ पाता है बाइनरी लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, और प्रोग्रामर्स जिस तरह के लैंग्वेज को इजीली समझ पाते हैं वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करके हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि सी, सी प्लस प्लस एक एक तरह के हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वैसे ही जावा भी एक तरह का हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट जावा एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक नया टर्म आ जा रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ये एक कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? जिस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम प्रोग्राम लिखने के लिए क्लास ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, उस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। या फिर अगर आप जावा प्रोग्रामिंग में नए हो, पहले से कभी उनके बारे में सुने नहीं हो, तो उसके हिसाब से अगर हम सिंपल टर्म में बोलें, सबसे सिंपल टर्म में अगर बोलें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोलते हैं जिस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम रियल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके प्रोग्राम लिख सकते हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डाटा हाइडिंग, डाटा इनकैप्सुलेशन, ये सारे मैसेज पासिंग, ये सारे रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। और इन रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम जिस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख के कंप्यूटर को टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, उस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, इट हैज, देखो, अगर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो, जैसे कि इंग्लिश हो, हिंदी हो, उड़िया हो, हर एक लैंग्वेज का अपना खुद का कुछ ना कुछ ग्रामर होता है। वैसे ही अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे यूज करना है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके कैसे प्रोग्राम लिखना है, कैसे इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देना है, उसके लिए हमें भी कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिन सेट ऑफ रूल्स को हम बोलते हैं सिंटैक्स। जैसे कोई भी लिटरेचर वाले लैंग्वेज में अगर हमें कोई भी लिटरेचर वाले लैंग्वेज को यूज करके कुछ सेंटेंस बनाना है तो उससे पहले हमें ग्रामर सीखना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन लिखना है, तो उससे पहले आपको रूल्स को जानना पड़ेगा कि किस तरह के इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए हमें किस तरह का रूल्स फॉलो करना पड़ता है। तो जैसे कि कोई भी लिटरेचर के लिए ग्रामर जरूरी है, वैसे ही कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सिंटेक्स जरूरी है। अगर हमें उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स
हर एक केस के लिए अच्छे से पता है तो हम क्या कर सकते हैं, उन रूल्स या फिर सिंटैक्स को फॉलो करके जहां पे जिस तरह का इंस्ट्रक्शन हमें चाहिए उसी तरह का इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इंग्लिश का ग्रामर पता है तो ग्रामर को यूज करके आप किसी भी तरह का सेंटेंस मेकिंग कर सकते हो, किसी भी तरह का सेंटेंस बना सकते हो, किसी भी तरह का इंग्लिश का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही अगर आपको जावा का सिंटेक्स पता है, जावा जावा का रूल्स पता है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, उन सिंटेक्स या फिर रूल्स को यूज करके जिस तरह के इंस्ट्रक्शन भी आप लिखना चाहते हो उसी तरह के इंस्ट्रक्शन आप इजीली लिख सकते हो, और इंस्ट्रक्शन लिख के कंप्यूटर को टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसको प्रोवाइड कर सकते हो, जिसके द्वारा उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके वो टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और हमें जिस तरह का रिजल्ट चाहिए उसी तरह का रिजल्ट एज ए आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। सो वंस ए प्रोग्राम हैज बीन रिटन, अगर एक बार हम प्रोग्राम लिख लेते हैं, जो प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो वहां पे प्रोग्राम जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अगर हमने हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करके लिखा है, मतलब जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डायरेक्टली प्रोग्रामर समझ पाता है इजीली, बट कंप्यूटर नहीं समझ पाता। कंप्यूटर किस तरह के लैंग्वेज को डायरेक्टली समझ पाता है, लो लेवल लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। तो जबकि हम यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके हमने प्रोग्राम लिखा है, इंस्ट्रक्शंस लिखा है, तो जिस तरह के लैंग्वेज को हम तो समझ पाते हैं बट कंप्यूटर समझ नहीं पाता, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उनको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। जावा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके जो हमने इंस्ट्रक्शन लिखा है, जो हमने प्रोग्राम लिखा है, उसको पहले हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा, किसमें, बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में, जिस तरह का लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली समझ पाता है। तो जिस प्रोग्राम को हमने हाई लेवल प्रोग्रामिंग, जावा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके लिखा था, उसको हमने ट्रांसलेट कर दिया बाइनरी कोड के फॉर्म में, जिसके द्वारा जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ पाए, और समझने के बाद उसको एग्जीक्यूट करके वो टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करे, जिस तरह का टास्क हम चाहते हैं कंप्यूटर परफॉर्म करे, और परफॉर्म करके वो हमें क्या करे, रिजल्ट प्रोवाइड करे, जिस तरह का रिजल्ट हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब तक हमने क्या देखा कि ये जावा है क्या। जावा एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिस तरह के लैंग्वेज को यूज करके हम कंप्यूटर को प्रोग्राम दे सकते हैं। इनिशियली इसका नाम था ओक, बाद में चेंज होके बहुत सारे नेम्स के बाद इसका नाम अभी फाइनली हुआ जावा। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि हम जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तीन तरह का होता है, लो लेवल, असेंबली एंड हाई लेवल। जिस तरह के लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ पाता है वो है लो लेवल, जिस तरह के लैंग्वेज को प्रोग्रामर्स डायरेक्टली समझ पाते हैं वो होता है हाई लेवल। तो जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इजीली यूजर समझ पाता है। बट ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स को लेके, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसे रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स को यूज करके प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, इस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसीलिए इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो जैसे कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज ले लो, लिटरेचर वाला कोई भी लैंग्वेज ले लो, इंग्लिश, हिंदी, ओडिया, उर्दू, बंगाली, हर एक लैंग्वेज का अपना खुद का कुछ ना कुछ ग्रामर होता है, और उन्हीं ग्रामर्स को फॉलो करके ही हम उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज करके किसी भी तरह का सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह की नोट मेकिंग कर सकते हैं, एक्सेट्रा। वैसे ही अगर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके कंप्यूटर को प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है, तो उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे यूज करना है, किस जगह पे कैसे लिखने से वो प्रोग्राम काम करेगा, कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर पाएंगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को फॉलो करके हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को हम क्या बोलते हैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सिंटैक्स। ओके, देन उन सिंटैक्स को अगर हम अच्छे से जानते हैं तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके कंप्यूटर प्रोग्राम में टास्क या फिर ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेगा, और जिस तरह का रिजल्ट हम चाहते हैं उसी तरह का रिजल्ट वो हमें एज ए आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ओके, देन इतना समझ आ गया जावा क्या है। तो जावा को मेनली हम क्यों यूज करते हैं, किस किस जगह पे यूज करते हैं। जावा इज यूज्ड फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, स्पेशली एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं जावा को। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, वेब सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर, गेम्स, डाटाबेस कनेक्शंस, ऐसे और भी बहुत सारे टास्क हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां पे हम जावा को यूज करते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते कि आजकल जावा कहीं पे यूज नहीं हो रहा। आपका अगर टीवी चल रहा है तो उसके लिए भी जावा यूज हो रहा है। आप अगर वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हो तो वहां पे भी जावा का कोड यूज हो रहा है। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो वहां पे जावा कोड यूज है, मोबाइल यूज कर रहे हो वहां पे जावा कोड्स यूज है।
एवरी फील्ड, टेक्नोलॉजी के दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह पे आप देख सकते हो जावा का यूज हर जगह पे हो रहा है। तो इसीलिए हमें जावा को सीखना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया कि जावा क्या है। सो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।